नमस्ते एवरीवन। तो ऑलरेडी गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा पे मैंने कई वीडियोस पोस्ट किए। आशा करती हूँ कि आपने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं वीडियोस मेरे लाइव नहीं रहते हैं। लाइव वीडियोस जो है बाद में रिमूव हो जाते हैं। जो अपलोडेड वीडियोस रहते हैं वो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो जब भी आपके पास समय हो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, उसका मनन चिंतन कर सकते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे जो है मैंने सोचा कि मैं आपसे काल सर्प योग के बारे में आपसे बात करूंगी। तो यूज़ली देखिए, जो भी विवाहित लोग हैं उनको पता होगा, और जो विवाहित नहीं भी हैं तो उनके घरों में ऐसी अक्सर बातचीत चलती होगी, क्योंकि उनके घर में कुछ बड़े होंगे जिनकी शादी की बातें हो रही होंगी या विवाह की बातें हो रही होंगी। जब भी हम पंडित जी के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, तो वो हमारे गुणों के बारे में बताते हैं, वो हमारी राशि के बारे में बताते हैं। तो राशि के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा प्रेडिक्शन करते हैं हमारी लाइफ का, कि हमारी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें किस तरह का प्रोफेशन चुनना चाहिए, किस तरह के प्रोफेशन हमें सफलता मिलेगी। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो यूजुअली ये होता है कि हम लोग जाते हैं तो राहु है, केतु है आपकी लाइफ में, तो वो बहुत ही गड़बड़ी फैलाते हैं आपकी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ जो है अनपीसफुल रहती है, और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ गलत होता है। गलत इन द सेंस कि जो आपको मेंटल स्ट्रेस दे, जो मेंटल एंजाइटी दे। आप कुछ भी करते रहोगे लेकिन आपको एक हैप्पीनेस, एक खुशी का एहसास नहीं होगा। तो इस तरह से जाता है। तो अब जब विवाह होता है तो सबसे पहले क्या होता है, कुंडली मिलाई जाती है। भाई आजकल तो लोगों की लव मैरिज हो जाती है, तो वहाँ पे कुंडली उंडली कोई मिलाता नहीं है। और पहले के टाइम में क्या होता था, कुंडली मिलाई जाती थी सबसे पहले, फिर मुंह दिखाई होती थी, फिर एक दूसरे को लोग देखते थे, फिर हाँ होती थी, फिर शादी होती थी। और लोग तो पहले मिलते भी नहीं थे। आजकल क्या होता है, पहले लोग मिलते हैं, घूमते हैं, फिर उसके बाद जो है वो शादी के लिए, विवाह के लिए हाँ की जाती है। तो पति पत्नी जो है उनके गुण कितने मिलने चाहिए। यूजली 36 गुणों की बात की जाती है। तो कहा जाता है यदि पति पत्नी के 28 गुण मिल रहे हैं तो वो विवाह के लिए बहुत ही उत्तम होता है। और ये भी कहा जाता है कि यदि जो है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव की बात होती है कि कौन किसके नीचे इन द सेंस, देखिए हर जगह वही बात आ रही है कि आपका टीचर यदि आपको पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी चुपचाप सुनता रहे। तो ऐसा विद्यार्थी सबको बहुत पसंद होता है। जब विद्यार्थी बहुत ज़्यादा बोलने लगता है तो फिर टीचर को अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसी तरह से आप कहीं कार्य करते हैं तो आप कार्य चुपचाप करते रहिए। आप बॉस आपका जो भी कहे आप चुपचाप से करते रहिए। थोड़ा बहुत बोल लीजिए, ज़्यादा बोलेंगे तो बॉस को भी दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये हर जगह है। यदि संतान जो है माता पिता को बहुत इंटरफेयर करने लग जाए तो माता पिता को ऐसी संतान नहीं पसंद होती है। उसी तरह से जो है जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में यदि माता पिता बहुत इंटरफेयर करने लग जाएं तो ऐसे माता पिता को कोई पसंद नहीं करता। सिमिलर टू दैट ऑफ हस्बैंड वाइफ का भी यही है कि भाई एक थोड़ा सा दबा रहे। आपने सुना ही होगा कि पति पत्नी जो होते हैं हमेशा दो फेयर कॉम्प्लेक्स में, देखा मैंने, शादी नहीं होती। एक का फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा तो एक का थोड़ा डार्क होगा। इस तरह से होगा, आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा होता है। और उसी प्रकार से क्या होता है कि हमेशा जो है हस्बैंड वाइफ का जो होता है वो थोड़े से अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं। सेम कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, ऐसा होता है। और हमेशा आपने देखा होगा कि पति पत्नी में एक जो है वो थोड़ा सा दब इन द सेंस कि थोड़ा सा वो दब के रहता है। यदि दोनों पति पत्नी बहुत ही डोमिनेंट हो जाए तो वो घर टिक नहीं पाता है, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। या तो एक को थोड़ा सा दब के रहना, दब के इन द सेंस कि आप थोड़ा सा चुप रहिए, थोड़ा सा हो रही है। दो लोग बोलने लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है परिवार में। तो यूजुअली ये होता है कि हमें चुनाव करना चाहिए, कब हमें बोलना चाहिए, कब हमें नहीं बोलना चाहिए। जो उचित समय हो उस पर हमें बोलना चाहिए। जहाँ पर अपोज करना अति आवश्यक है, जहाँ पर विरोधाभास होना बहुत ज़रूरी, वहाँ पे आपको बोलना भी चाहिए। ये नहीं कि आप चुपचाप सुनते जाएं, इस वजह से सुनते जाएं कि ये लोग मेरे लिए फेवरेबल रहेंगे और फेवर पाने के लिए आप कुछ गलत करते रहें। वो बिल्कुल भी सही नहीं है कि आपको फेवर मिल जाए और आप कुछ भी गलत होता रहे। तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो वहाँ पे आपको विरोध करना ही चाहिए, चाहे आपको आपके फेवर में कोई हो, चाहे आपको ना हो, चाहे बच्चे आपको स्वीकार करें, चाहे आपके माता पिता आपको स्वीकार करें, या आपके सगे संबंधी आपको स्वीकार करें या ना करें। लेकिन जहाँ पर विरोध करने की बात आएगी वहाँ पर विरोधाभास होना ही चाहिए। तो आज जो है बृहस्पतिवार का दिन है और भगवान विष्णु का दिन है। तो आज मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा जो करते हैं
तो उनके अंदर एक आकर्षण क्षमता बहुत होती है। तो बृहस्पति देव महाराज को सभी देवताओं के, देवी देवताओं के गुरु माना जाता है। और कामदेव जो है वो भी एक भगवान विष्णु के ही रूप हैं। तो ये जो आकर्षण क्षमता है, ये आकर्षण क्षमता इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बहुत ही आप ब्यूटीफुल हो गए, आपका कुछ भी ऐसा क्रियाकलाप होगा या आपका ऑरा इतना वाइब्रेंट होगा कि कहीं ना कहीं वो आकर्षण क्षमता, आकर्षण इज़ नॉट मीन टू दैट कि लाइक आप जो है, या एक एक्सेप्टेंस, आप इसको एक अच्छा वर्ड यूज़ करें आकर्षण को, लाइक कि यू विल बी एक्सेप्टेड बाय द मैनी पीपल, लाइक कि आपको सब लोग सराहेंगे या आपकी बात की स्वीकृति सब लोग देंगे। अट्रैक्शन ना यूज़ करके आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपकी बात से सभी सहमत हो जाएंगे। या कि हमारे ग्रैंड मास्टर ने जैसे बताया है कि जो भी आप सोचते हो, जो भी आप रेडिएट करते हो, जो आपकी सोच है वो आपके ऑरा में होती है। मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में बताया है कि हमारे ऑरा के 3 पार्ट्स होते हैं। इनर ऑरा होता है, फिर हेल्थ ऑरा होता है, फिर आउटर ऑरा होता है। तो जिस तरह से हम कोई पैकेजिंग करते हैं तो बाहर की चीज़ें अफेक्टेड होती है, अंदर बहुत ही सेफ़ रहता है, उसी तरह हमारा ऑरा हमें प्रोटेक्शन देता है। तो हमारे बाहर के ऑरा में एंटेंगलमेंट होता है, हम अंदर पूरी तरह से, हमारी आत्मा जो है पूरी तरह से सेफ़ रहती है और हमें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं प्राणिक हीलिंग के थ्रू अपने ऑरा को क्लीन करें। हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया कि ऑरा को कैसे क्लीन करना चाहिए। यूजली जो प्राणिक हीलिंग सीखते हैं वो अपने बच्चों की जो है ऑरा क्लीन करते हैं, जैसे वीकली कर लिया या आप मंथली कर लो, या दिन में यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है 2-3 बार कर लीजिए आप ऑरा क्लीनिंग। तो इससे जो है आपके ऑरा आपका सेफ़ रहता है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, अब देखिए आप जिसकी भी पूजा करेंगे तो वो प्रभाव आपके जीवन में आएगा। तो भगवान विष्णु की पूजा करने से क्या आपके जीवन में प्रभाव आ रहा है। अब देखिए भगवान शिव जो हैं उनके गले में जो है नागों की माला, उनके बाह में जो है वो नाग बंधे रहते हैं। तो भगवान शिव को जो है जब किसी के आपने फैमिली में सुना होगा, उनके कुल देवता जो होते हैं नाग देवता होते हैं। यूजली आपने सुना होगा नाग पंचमी पे जो है हम लोग नागों की पूजा करते। कभी कभी आपने सुना होगा कि जब आपको सपना आता है उसमें आपको नाग देवता दिखाई पड़ते हैं, तो आपको इमिडिएटली दूसरे दिन जो है भगवान शिव के मंदिर में जाना पड़ेगा और आपको भगवान शिव के दर्शन करने पड़ेंगे और वहाँ पर आपको दूध चढ़ाना होगा, ऐसे बोला जाता है। यदि आपके घर के आसपास यदि नाग देवता आ जाएं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट हाथ जोड़ लीजिए और मंदिर में जाके दूध चढ़ाइए, यानी कि कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है जिसके कारण वहाँ पे आप नाग देवता आपके घर के आसपास आए हैं। तो उसी प्रकार से जब भगवान शिव की आप पूजा करेंगे तो उनका प्रभाव आप पर पड़ेगा। जैसे कि आपको क्रोध थोड़ा ज़्यादा आएगा, जैसे भगवान शंकर के लिए बोला जाता है वो एक योगी हैं, आदि योगी हैं, तो वो बिल्कुल शांत भाव से योग में रहते हैं। वो इस संसार की माया से, इन सब चीज़ों से दूर हैं, अलग हैं, वो तपस्या में लीन हैं। और जब उनकी तपस्या भंग होती है तो वो क्रोध में आ जाते हैं। यदि उनको कोई बहुत डिस्टर्ब करे तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि जो योगी होते हैं वो बहुत ही, उनके अंदर एक इनर पीस होता है, वो बिल्कुल शांत भाव से रहते हैं। और यदि उनकी शांत भाव को यदि कोई डिस्टर्ब करे तो वहाँ पे बड़ी समस्या आ जाती है, तो फिर हमें क्रोध आने लगता है। तो भगवान शंकर को क्रोध के लिए जाना जाता है कि भगवान शंकर के त्रिनेत्र है, जैसे कहते हैं ना, जब उनको क्रोध आता है तो उनकी तीसरी आँख खुल जाती है भगवान शंकर की। उसी प्रकार से क्या है कि भगवान विष्णु क्या जगत के पालनहार हैं, जो है भगवान महालक्ष्मी माता, जो महामाया, ये पूरा संसार जो है महामाया से व्याप्त है। भगवान विष्णु योग निंद्रा में सो रहे हैं, तो वही दैट इज़ द क्रिएशन। संसार कैसे आगे चल रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो इस तरह से तो जिस भगवान की हम जैसी पूजा करते हैं हमारे अंदर वैसे ही भाव आते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे अंदर जो है पाप पुण्य को डिस्क्रिमिनेट करने का जो है क्षमता आती है। इस तरह भगवान कृष्ण की जब आप पूजा करेंगे तो भगवान कृष्ण जो है उनको बोला था प्रेम भाव के लिए, उनके अंदर सुदामा के लिए प्रेम था, उनके लिए राधा रानी के लिए प्रेम था, उनके लिए अपने मित्रों के लिए प्रेम था, उनके मन में अपनी माता के लिए प्रेम था जिन्होंने उनको जना भी नहीं था, यशोदा जी के लिए, जबकि देवकी उनकी माँ थी। तो इसलिए जो भगवान कृष्ण को इसलिए जाना जाता है। इसी तरह दुर्गा जी को हमेशा बोलते हैं लाल चुनरी पहनाई जाती है, माँ की चुनरी लाल,
वाई इट इज़ रेड, तो इसके पीछे भी रीजंस हैं। तो दुर्गा जी को हमेशा जो है लाल चुन्नी पे, जब भी किसी स्त्री का विवाह होता है तो हमेशा लाल रंग का जोड़ा चढ़ाया। लेकिन आजकल इतना मॉडर्न है कि लोग आजकल वाइट रेड है, पिंक पहन लेते हैं। आजकल देखा मैंने कि शादियों में लोगों ने, आजकल शादी के जोड़े चेंज हो गए हैं, लोग बड़ा वेरिएशन रहता है, लोग कुछ कुछ ऐसा पहनते रहते हैं। तो यहाँ पर हम गुणों की बात कर रहे हैं। तो ये जो काल सर्प योग है, तो विवाह जो है, किसी टाइम में विवाह जो होता था, विवाह का मतलब क्या है? विवाह इज़ इन द सेंस कि समवन इज़ विद यू फॉर द लाइफ टाइम। देखिए, एक माँ जो है सबसे बेस्ट सर्वेंट होती है, एक जो पत्नी सबसे बेस्ट सर्वेंट है। सर्वेंट क्या मतलब? वही होता है ना, दास, दासी, ये इस तरह से होता है। अब देखिए, आपको किसी दासी पर यदि किसी की कृपा हो जाए तो वो पत्नी भी बन सकती है, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही सब बातें रहती हैं। तो यही बात है कि पत्नी जो है सबसे बेस्ट जो है, और माँ सबसे बेस्ट होती है, जो किसी से कुछ नहीं चाहती है और सब करती रहती है हमेशा। अब देखिए, जैसे कि भगवान ने हमें पति पत्नी इसलिए कहा कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से अलग हो जाते हैं, फिर अब वो अपना जीवन साथी ढूंढ लेते हैं। और जीवन साथी इसलिए होता है कि वो उनके जीवन में हमेशा साथ दे, वो उनका टेक केयर करे, उनकी परेशानियों में साथ दे, उनसे बात करे, उनके साथ बैठे, खाए पिए, उनके जो भी हमारी संतान है, जो हमारा परिवार है, मिल के चलाए। दैट इज़ द लाइफ, दैट इज़ द मैरिज, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ द मैरिज। और मैरिज के उपरांत जो है हमारा जो संतानों उत्पत्ति के लिए जो है हम लोग जो है वहाँ पर पति पत्नी का मिलन होता है, जिसके फलस्वरूप जो है संतान की उत्पत्ति होती है। तो संतान देने वाले वो ईश्वर ही हैं, लेकिन एक फिज़िकल ट्रेट्स जो है उसके लिए जो है एक स्त्री एक पुरुष जो है वो आपस में उनका मिलना होता है। फिर जो है किसी टाइम में ऐसा होता था, संतान उत्पत्ति के बाद जो है लोग अलग अलग हो जाते थे। तो वही बात है कि आपकी संतान होगी। अब संतान जब आपकी युवा अवस्था में पहुंच जाए, तब पति पत्नी जो है उनको अलग प्रकार से रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप साथ बैठिए, साथ उसी, वही सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है, वही सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन मैंने देखा है कि आज का युवा, आज का जो वृद्ध है, ये सब भोग विलास में लगे रहते हैं। तो जहाँ भोग विलास है वहीं पे काल सर्प योग है। अब सांप क्या है भाई? सांप जो होता है वो और जो पॉइजनस होता है। अब एक छोटा सा भी सांप होता है, एक बड़ा सा नाग होता है जो फन फैलाए रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? कोबरा कहते हैं। अब देखिए, आपने मेरे मंदिर में देखा, भगवान विष्णु देखिए नाग जो उनको शेड देते हैं। अब देखिए, जब जो है यशोदा जी के पास जब वासुदेव जा रहे थे कृष्ण जी को सौंपने के लिए, तो देखिए वो सूप में लिए हुए थे, बारिश हो रही थी, बिकॉज ही वॉज अ डिवाइन चाइल्ड। तो वहाँ पे वो कोबरा जो था वो उसने अपने फन से जो भगवान कृष्ण को छत्र छाया दी, जिससे बारिश जो है उनके ऊपर पानी से, वो जो बच्चे थे, जो वो एक डिवाइन चाइल्ड थे, वो भीगने ना पाए। उसी प्रकार से देखिए भगवान विष्णु जो है सोते हैं, जो एक जो है कुंडली के फॉर्म में देखिए कैसे करके वो बना रहता है, और वो क्षीर सागर में जो है वहाँ पर ऐसे हैं, और लक्ष्मी जी जो है उनके पैर चरणों को दबा रही हैं। तो जब बाढ़ आई थी तो क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जो है वो फन के ऊपर खड़े हुए थे। तो ये दीज ऑल आर सिम्बोलिक। तो जब भी हमारे ग्रैंड मास्टर ने जो है वीकली मेडिटेशन डिज़ाइन किए हैं, जैसे आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सोमवार के दिन हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते। तो बेसिकली द मंडे इज़ मेंट फॉर द डिवाइन एनर्जी, व्हेन वी इन्वोक द डिवाइन एनर्जी। अब डिवाइन एनर्जी क्या है भाई? ऊपर, जैसे बारिश ऊपर से हो रही है तो नीचे आ रही है, राइट। अब जैसे कप है, कप में गंदा पानी है, तो ऊपर से आप पानी डालते हैं साफ, तो धीमे धीमे गंदा पानी हटता जाएगा, पानी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब नीचे से क्या है? पानी नीचे से निकालना, ऊपर की तरफ ले जाना इज़ वेरी टफ वर्क। अब पानी जैसे क्या होता है, हैंड पंप है, हम लोग उसकी खुदाई करते हैं, खुदाई करके उसमें से पानी ऐसे निकलता है, पानी ऊपर की तरफ आना। अब फाउंटेन है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो जब भी आप जैसे डिवाइन हीलिंग एनर्जी हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें हम जब भी आप सोइए या 15 मिनट का आप मेडिटेशन करें, तो आप विजुलाइज करिए कि एक डिवाइन लाइट है जो आपकी शरीर के चारों सर्कुलेट हो रही है। सर्कुलेट होने का मतलब ये होता है कि अप एंड डाउन टू अप, तो दोनों तरह से जो है एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है। तो ये हमें ऐसा लगता है कि इट इज़ ड्यू टू हिम, अच्छा इनकी वजह से, इनकी, ऐसा नहीं है। इट इज़ ड्यू टू ओनली गॉड।
वो ईश्वरी जो है हमारे चारों तरफ अनेकों रूपों में है, बट इट इज़ ड्यू टू ओनली गॉड। वो गॉड है, गॉड्स एनर्जी इज़ फ्लोइंग इन एवरीवन। इट डजंट मीन दैट कि मतलब लाइक कि वो सामने वाला भी वो भगवान हो गया, हम भी हो गए, ऐसा नहीं है। गॉड्स एनर्जी इज़ फ्लोइंग इन एवरीवन। तो जैसे वो एनर्जी फ्लो हो रही है, लेकिन हम एक दूसरे के सामने ऐसे जाते हैं, बट इट डजंट मीन दैट कि क्या हो रहा है, ये एक्चुअली इट इज़ ड्यू टू गॉड्स एक्टिविटी के कारण ही हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ये थर्सडे का दिन बहुत विशेष होता है। तो यूजली इफ़ यू वांट टू अवेक योर कुंडली एनर्जी, तो कुंडली एनर्जी अवेक करने के लिए यूजली हम थर्सडे को ही जो है कुंडली एनर्जी मेडिटेशन करते हैं। तो उसमें जो है आपको अनुभव होते हैं। तो कुंडली एनर्जी इज़ डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ इफ़ नॉट चैनलाइज प्रॉपरली, क्योंकि जो ऊपर से जब कोई चीज़ नीचे आती तो वो प्रेशर से उसको अलग करती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको प्रेशर बहुत चाहिए। ये कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो वो ऊपर की तरफ उतना आप बहुत ही ऊपर तक जाती है। तो यूजली देखिए हमारा जो बॉडी का सिस्टम है उसमें हमारा जो बेसिक चक्र है वहाँ से कुंडली एनर्जी अवेक होती है, और नेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेवल के ऊपर इज़ वेरी हाई रिस्क, क्योंकि आवर हार्ट इज़ वेरी डेलिकेट। यहाँ पे ब्लॉकेज बहुत है, क्योंकि वी आर नॉट हम अपने जीवन में आए व्यक्तियों को इक्विवेलेंट तरीके से नहीं देखते हैं। हमारे मन में लोगों के लिए बहुत दुर्भावना है, और दुर्भावना होने की वजह से जो आपका हार्ट चक्र बहुत कंजस्टेड होता है। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो यूजली हम जो एनर्जी गेन करते हैं उसको हम नेवल चक्र में स्टोर करते हैं, और वो नेवल चक्र से स्टोर होके हमारे पूरे शरीर को चलाती है और हमारे जीवन के लिए जो है आवश्यक होती है। तो देखिए आप भगवान विष्णु के वहाँ से क्या नेवल के फॉर्म में जो है वो ब्रह्मा जी दिखाई पड़ते हैं। दैट इज़ अ क्रिएशन। आप देखिए जो बच्चा भी जो होता है माँ से कनेक्टेड रहता है, वो नेवल कॉर्ड के थ्रू जो है कनेक्ट रहता है, उसको उससे भरण पोषण मिलता रहता है। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी फिजिकल बॉडी को किससे मिल रही है? भोजन के थ्रू। लेकिन जो एनर्जी बॉडी के थ्रू जो है हमारे चक्रास में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, उससे जो हमारे अंदर जो चेतना है जो इस शरीर को चला रही है, जो हमें समझ दे रही है, जो हमें बुद्धि दे रही है, वो उस एनर्जी के थ्रू हमें मिल रहा होता है। तो यूजली हो क्या रहा है कि नेवल पे स्टोर हो जाती है, और नेवल के बियॉन्ड जाना इज़ वेरी हाई रिस्क, और ये आपके हार्ट चक्र इज़ वेरी डेलिकेट। मैंने पहले भी आपको वीडियो में डिस्कस किया है कि हमेशा जो है हम बैक हार्ट चक्र से ही जो है एनर्जाइज करते हैं। जब भी आप प्राणिक हीलिंग के बारे में सुनेंगे तो हमारे मास्टर ने हमेशा बताया, ग्रैंड मास्टर ने, कि हमेशा बैक हार्ट चक्र से जो है एनर्जाइज किया जाता है, कभी हार्ट को डायरेक्टली एनर्जाइज नहीं किया जाता है। और फिर आपका थ्रोट चक्र है, तो ये एनर्जी यहाँ से आएगी, फिर थ्रोट चक्र में जाएगी। थ्रोट चक्र में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जब ये एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल, यदि ये प्रॉपर गाइडेंस में अवेक होती है या प्रॉपर गुरु के अंडर गाइडेंस में होती है, तो ये इसके बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। इससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा। यदि ये अजना तक पहुंच जाती है, तो अजना इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ सिंबल ऑफ थर्ड आई। जैसे भगवान शंकर की यहाँ पे थर्ड आई दिखाई जाती है, तो ये आपका अजना चक्र है, अजना चक्र के ऊपर का जो पोर्शन है। और फिर यहाँ पर जो आपका क्राउन चक्र है, दैट इज़ अ सहस्रारा चक्र, दैट इज़ अ फॉर एनलाइटमेंट। तो ये आपका ब्रेन इज़ आल्सो वेरी डेलिकेट। आपके न्यूरॉन्स हैं, दैट इज़ अ जो भी आपके ब्रेन में जो नेटवर्क, दैट इज़ आल्सो वेरी डेलिकेट। डिवाइन एनर्जी इज़ वेरी क्वाइट पोटेंट होती है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ लाइक अ क्लोज सिस्टम, तो वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, दैट इज़ अ सर्कुलेशन ऑफ। तो वही है आपका रिस्पिरेशन में जैसे क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें हो रही होती है। तो आपका डिसिपेशन ऑफ एनर्जी और आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी दोनों ही होना चाहिए। यदि आप लगातार एब्जॉर्ब करते जा रहे हो और यदि वो डिसिपेट नहीं हो रही, तो इट विल आपकी बॉडी में कंजेशन हो जाएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करेगा। इट विल बी वेरी पेनफुल। तो दैट एनर्जी शुड बी कम आउट, वो एनर्जी बाहर आनी बहुत आवश्यक होती है। तो इसमें मतलब आप बहुत चीज़ें समझ सकते हैं, बहुत चीज़ें। एक क्लोज सिस्टम पे मैंने आपको बताया, जैसे आप कुछ भी सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ से वहाँ, तो ये प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी आपका ब्लॉकेज हो जाए या कुछ हो जाए, तो वहाँ पे एनर्जी रुक जाती है। एनर्जी जब रुक जाती है ना, तो वो बहुत दिक्कत करती है। तो एवरीवन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन द कुंडली एनर्जी। तो कुंडली एनर्जी इज़ नॉट वेरी गुड। कुंडली एनर्जी इज़ डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ इफ़ प्रॉपरली नॉट चैनलाइज अंडर
तक गाइडेंस, तो ये करना बहुत मुश्किल होता है। इवन कि जो आपकी बैकबोन है, लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, लोगों को बैकबोन का प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी तो इतनी मुश्किलें आ जाती हैं कि आपको ब्रेन से रिलेटेड कितनी सारी बीमारियां हैं, तो ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा जो है अपने माइंड को सत्कर्मों में लगाइए, आप अपने को डिवाइन बनाइए, डिविनिटी की ओर जाइए, फिज़िकल चीज़ों से दूर रहिए। और स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है भाई सब एक समान है, अध्यात्म हमें बताता है सब एक समान है। एक समान इन द सेंस कि भाई आपका जो आपको बोला गया, जो आपका उत्तरदायित्व है, या जो व्यक्ति जिस पर्पस के लिए, उससे आप उस पर्पसफुली बात करिए। आप सबको रिस्पेक्ट ऑनर दीजिए, और रिस्पेक्ट ऑनर ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं देने की जरूरत, जितना ज़रूरत होता है, जितनी ज़रूरत है, जितना रिक्वायरमेंट है उतनी बातचीत करिए, प्रॉपरली चीज़ें होनी चाहिए। और जहाँ पर जो रिलेशन है उस रिलेशन को उस तरह परफॉर्म करना ही जो होता है सबसे बेस्ट होता है। और जो है अपने अंदर एक डिविनिटी को लेके आइए, और जब आप यू विल बी डिवाइन, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो दूसरे प्रकार से होती है, जो आपको फिजिकली नहीं समझ में आएंगी। when you will reach at the subtle level, then you will be able to understand, and the reaching the subtle level and experiencing the subtle level is not very easy, is very difficult things। तो डोंट ट्राई टू, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इस तरह से करिए। आप ठीक है, जिसकी बहुत इच्छा होती है या बहुत रहता है। अब यही है कि जो आत्मा हमारी है, भगवान शिव जो सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता है, डिवाइन ब्लिस के बारे में बोला जाता है, डिवाइन एक्टेसी के बारे में बोला जाता है। तो एवरीवन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन द डिवाइन ब्लिस, डिवाइन एक्टेसी एंड ऑल। तो क्या है, भगवान से लगाओ। अब हम इसी को भगवान से लगाओ बोल दें तो उसका अलग मीनिंग निकल गया, डिवाइन ब्लिस का अलग मीनिंग निकल गया। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब आपकी कोई ऐसी संतान हो जो हर वक्त आपके बगल में बैठी रहे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या कि हर वक्त वहीं बैठे हुए कुछ कर ही नहीं रहे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है हमारी भक्ति करो, सेवा कार्य में लगाते हैं भगवान हमें। उसी तरह से अब दो पति पत्नी है, विवाह करके घर में बैठे रहें दिन भर, तो ऐसे तो चलने वाला नहीं ना। संतान का कुछ होगा ना, घर के परिवार का होगा, तो इस तरह से नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या है कि एक पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए, एक मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए। और फिर लोग कहते हैं कि भाई माया इज़ इल्यूजन बोल रहे हैं। एटलीस्ट वी आर इंगेज इन द ग्लास, एटलीस्ट आवर माइंड इज इंगेज इन द ग्लास। हाउ कैन आई बाय द परचेज दिस ग्लास? तो एटलीस्ट आवर माइंड इज इंगेजिंग हियर, सो वी आर वर्किंग फॉर व्हाट? फॉर परचेजिंग दिस ग्लास एक्चुअली। तो ये क्या है, से हमारा जो एक कर्म भूमि बनी हुई है, इस कर्म भूमि में सब लोग इंगेज है। सबका अपना अपना फैमिली है, अपने अपने पार्टनर हैं, अपना लाइफ है। तो इस तरह से जीवन जो है हमारा चलता है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई सांप है, पॉइजनस होता है, शरीर में काट ले तो पूरा हुआ। अब कुछ लोग तो कहते हैं भाई हमने सांप के दांत निकाल दिया, वो पॉइजनस नहीं रह गया। आजकल तो देखिए कलयुग में ये हो रहा है, कलयुग ये सब बता रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई वो चीता है, वो टाइगर है, वो लॉयन है, अरे हमने उसको ऐसे कर दिया कि वो हमारे पर कुछ कर ही नहीं पाएगा। आज का कलयुग ये बता रहा है। अब देखिए जीवन में मधुरता यदि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो भी ऑब्स्टिकल है लाइफ में। अब देखिए चींटी जो होती है ना, उसको मीठा बहुत पसंद होता है, वो जैसे ही मीठा रखा होता है वो चींटी आ जाती है। लेकिन आपको पता है वो चींटी उसी मीठे में डूब जाती है और उसकी डेथ भी हो जाती है। आपने देखिए कुछ मीठा डालिए, देखिए चींटियाँ पहले तो खा रही होती है, फिर कुछ देर बाद देखिए सारी चींटियाँ मरी पड़ी होती है। उसी तरह से क्या है कि ये काल सर्प योग है, और ये जो जहर है हमारे शरीर के सारे अंगों को ख़राब कर देता है। किसी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए जीवन में। जो जिस बात के लिए जो पर्पज़ है वो आपको पर्पज़ जो है फुलफ़िल करना चाहिए, यही होता है। यदि आप किसी को एक अच्छे प्रकार से देख रहे हैं, किसी को आप अच्छे प्रकार से सर्व कर रहे हैं, तो वहीं पे ही एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एनर्जी फ्लो by various means, it is not every time only one mean to energy flow, जिसमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो ऐसा नहीं होता है। और जी हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम इट इज़ अ कंप्लीट, दैट इज़ अ शिव एंड शक्ति। तो हमारे अंदर एक फेमिनाइन एस्पेक्ट है, एक हमारा मैस्कुलिन एस्पेक्ट है। तो दोनों जो है वी आर कंप्लीट, जो हम योग विद्या के थ्रू जो है हम उसको पा सकते हैं। और वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द आउटर एनवायरनमेंट। तो हम इंटरनली योग विद्या में क्या होता है, यूजुअली लोग बैठे रहते हैं, लोग जो है अपने आप पे इतने फुलफिल होते हैं कि उन्हें बाहर चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। फिर वही बात है अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अब अटैचमेंट डिटैचमेंट में मैं आपसे अलग से बात करूँगी। तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी करिए, लेकिन आप उसको
उससे डिटैच रहिए, उसको यूज़ करिए, आप चीज़ों को यूज़ करिए और करिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज केवल जो है मैं इस पे ही बात करूँगी, अटैचमेंट डिटैचमेंट पे वी विल डिस्कस मोर। तो वही बात है कि अब देखिए डायबिटिक पेशेंट होता है, यदि बहुत ज़्यादा मीठा खाने लग जाए, अब दिन में आप 10 रसगुल्ले खा रहे हो या आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो, तो फिर आपको वहाँ पे डायबिटीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हाई एक्सेस ग्लूकोज को हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ग्लूकोज जब डिकम्पोज होता है तो बहुत ज़्यादा 38 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी शरीर के लिए डेट्रीमेंटल टू हेल्थ होती है, वो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती। बहुत कम एनर्जी में व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी यदि शरीर में है तो वो एनर्जी बहुत आपको डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को गेम्स के लिए बाहर आउटडोर गेम्स के लिए भेजते हैं, और जो लोग बैठे रहते हैं तो वो एनर्जी फिर स्पीकिंग में वो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ हो रही है। या तो वो एनर्जी गुस्से में निकलेगी बाहर, या एनर्जी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में निकलेगी, या वो एनर्जी आप राइटिंग एबिलिटी में यूज़ कर लीजिए, या आप गाने में इसको यूटिलाइज़ कर लीजिए, या आप स्पीकिंग में कर लीजिए, या आप कोई फिज़िकल वर्क कर लीजिए। फिज़िकल में आपका बहुत सारा वर्क आता है, कोई मशीनरी वर्क है। अब लेडीज़ क्या होती है, घर के काम करती हैं, मेल्स जो है बाहर के काम करते हैं। अब देखिए यूजुअली आजकल क्या है, रेस्टोरेंट में मेल्स ही काम कर रहे होते हैं, और जो है बाहर के जितने भी काम है सारा एवरीथिंग इज़ ऑक्यूपाइड विद द मेल, तो वो वहाँ पे बहुत ही बल्क में जहाँ पे काम होता है, तो एनर्जी को हमें चैनलाइज करना है। तो उसी तरह हमारे अंदर एनर्जी को मैं आई एम चैनलाइजिंग माई एनर्जी टूवर्ड्स द डिविनिटी, तो मैं अपना भक्ति के थ्रू उस एनर्जी को चेंज करती हूँ, उसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ। तो उस भगवान के थ्रू, उस भक्ति के थ्रू जो है मैं अपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ। तो आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या चूज़ करेंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे चूज़ करना है। कोई भी रिलेशन है वहाँ पे रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा कोई पति हो जो अपनी पत्नी को जो है हर वक्त तिरस्कार दे, तो उस पत्नी के लिए उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यदि वो हर वक्त तिरस्कार की भावना से रहेगी तो फिर शी विल नॉट एबल टू वर्क इन दैट। अब वहाँ पर यदि आप एक बहरूपिये के रूप में अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और परफॉर्म करोगे तो वो नहीं हो पाएगा वहाँ पे। उसी प्रकार से यदि जो है पत्नी भी अपने पति का हर वक्त तिरस्कार करती रहे तो पति को भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये दो रिश्ते हैं ना, बहुत ही नाजुक होते हैं। वहाँ पे एक रिस्पेक्ट और एक कॉपरेशन की भावना रहनी चाहिए, तभी ये बहुत ही लंबे टाइम के लिए खिंच जाते हैं और बहुत ही आगे तक जा सकते हैं। और यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आप ये बताइए कि चलिए मान लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, उसमें वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ अब नहीं किसी और के साथ में है, तो अब आप ये कह रहे हो कि भाई वाइफ को डाइवोर्स दे दो, या फिर कह रहे हो कि वाइफ इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन रिलेशन विद द हस्बैंड तो वाइफ संन्यास ले ले। ठीक है, इस तरह की बात है। और फिर जो है, या आप कह दो कि जब जो वाइफ जो है ज़्यादा पूजा पाठ करने लगती है तो लोग कहते हैं भाई संन्यास ले लो। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है, शायद मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब आप ये बताइए कि यदि वाइफ ये कहे कि यदि उसका हस्बैंड इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो बताइए क्या कर सकते हैं आप। अब हस्बैंड इज समवेयर एल्स इंटरेस्टेड, तो आप कह दीजिए कि हस्बैंड से कह दीजिए कि वो संन्यास ले ले। या हस्बैंड इज़ योग कर रहा है या मेडिटेट कर रहा है तो फिर उसको संन्यास ले लेना चाहिए। तो ये वाइस वर्सा बातें होती है जो दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। अब लोग कहते हैं भाई मेल डोमिनेंसी है, ये जो पूरा संसार है वहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है, तो वहाँ पे स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं है, तो स्त्री कुछ भी नहीं कर सकती है। जो भी डिसीज़न लेंगे सब मेल ही लेंगे, ब्रदर लेगा, फादर लेगा एंड द हस्बैंड लेगा। तो फीमेल्स का कौन डिसीज़न लेने वाला है? फीमेल के खुद से डिसीज़न नहीं ले सकती है। तो यही सब जो है आज के प्रश्न है कि भाई हम इसका क्या सोल्यूशन है। तो ये सब बातें रहती है। लोग जो है यूजुअली सोचते हैं कि भाई ये शी इज़ नॉट फिट इन द ससुराल, तो अब वो वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ये बहुत, अब यदि हम कह दें कि यू आर नॉट फिट, तो आप मेरे मायके में फ़िट नहीं हो, या आप कह सकते हो यू आर नॉट फिट इन माई फैमिली, तो फिर वहाँ पे भी ऐसी बातें आ सकती है। तो ये सब बातें देखनी पड़ती हैं। और यूजुअली टू द पॉइंट बात सिर्फ इतनी है कि ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, यदि एक माँ जो है संतान से बात करती है संतान के रूप में, तो वहाँ एक अच्छी एनर्जी का फ़्लो होता है। हम अपने पति से पति के रूप में बात करते तो वहाँ एक अच्छी एनर्जी का फ़्लो होता है। हम अपने भाई से भाई के फॉर्म में बात करते तो एक अच्छी एनर्जी का फ़्लो होता है।
और हम अपनी माँ से अपने माँ के रूप में करते तो वहाँ पे एक अच्छी एनर्जी का फ़्लो होता है। तो एनर्जी फ़्लो के लिए जो है आपको प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, अपने अंदर एक डिविनिटी को क्रिएट करना चाहिए। तो उससे कभी ब्लॉकेज नहीं आती लाइफ में। ब्लॉकेज जो है तभी आती है जब आप कुछ गलत करते हो, और या आप कुछ गलत करो या कुछ हो रहा हो तो आप गलत सोच लो, तो वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है। तो ब्लॉकेज को हटाने के लिए अपने दिमाग में जो गलत आता है ना, उसको इमिडिएटली रिमूव करना होता है। और जैसे ही वो जब गलत हम रिमूव करते हैं, वैसे ही ब्लॉकेज जो है हमारी लाइफ से हट जाती है। और यही जो ब्लॉकेज है, यही जो है नाना प्रकार की बीमारियों के कारण हैं। और भगवान ने जो हमारा जो जेनेटिक सिस्टम दिया है, द जेनेटिक सिस्टम ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जैसे ही हम गलत सोचते हैं तो हमारे अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। तो उस ईश्वर को हमने देखा नहीं, उस ईश्वर को हम जानते नहीं, उस ईश्वर को सुना नहीं, तो वो ईश्वर एक एनर्जी की फॉर्म में है। और वो एनर्जी जब हम उसको महसूस करते हैं अपने शरीर के अंदर, तब हमें पता लगता है कि किस तरह से एनर्जी का फ़्लो जो है हमारे अंदर होता है। और ये फ़्लो ऑफ एनर्जी इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू हैव अ ट्रस्ट इन गॉड सिंस अ लॉन्ग टाइम। ये भी नहीं कि आपका फेथ जो है क्षणिक होना चाहिए, ये पूरा आपका बहुत ही लॉन्ग समय के लिए अनशेकेबल होना चाहिए। और आपको पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि अंतिम श्वास तक वो ईश्वर मेरा साथ देगा और कुछ भी ऐसा नहीं होने पाएगा और ईश्वर हमारा साथ देगा। तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और काल सर्पयोग के बारे में आप पढ़िए, जिसके जीवन में काल सर्पयोग होता है उसकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। इन सब की बातों से बचना है तो अपने आप को भक्ति पूजा कार्यों में लगाइए। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति करते हैं उनकी संतान नहीं होती, बल्कि उन्हीं की संतान होती है, उन्हीं का वंश आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि भाई भगवान की भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिल गई और हमारा पूरे परिवार को मुक्ति मिल जाती है। देखिए, हर आत्मा को मुक्ति तो मिलनी है, और जो है मुक्ति का मतलब सिर्फ इतना है कि ईजी डेथ, आपकी जो मृत्यु है वो आपकी आसान हो जाए, आपको बिना दर्द के जो है आपकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु के उपरांत जो है आपको जो एक अच्छा स्थान मिले और आपको कष्ट न सहना पड़े। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल डिस्कस मोर इन कमिंग वीडियोज़, एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।